नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना में आर पार की जंग लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से शिवसेना के सांसद संजय राउत महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं और उसके बाद उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करने का दावा किया। लेकिन उसके ठीक बाद अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल नारायण राणे को बीएमसी ने एक नोटिस थमाया है। वो नोटिस उनके बंगले की छानबीन के लिए दिया गया है और जिसके बाद नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह दावा कर दिया कि वो आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे सरकार की कुंडली खंगालेंगे। तो अब ये कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक जंग जो है वो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक पार्टियों की कुंडली खंगालने तक पहुंच चुकी है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ तौर पर कहा है कि नई सरकार आने के बाद वो सुशांत सिंह राजपूत और साथ ही दिशा सालियान की हत्या के केस को उजागर करेंगे। वो इस पूरे मामले की जांच फिर से शुरू करेंगे और मामले में शामिल सभी पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों से हकीकत के बारे में बात करेंगे। बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। नारायण राणे ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक बॉलीवुड के बड़े एक्टर थे, उनकी मैनेजर दिशा सालियान की हत्या हुई है और बलात्कार के बाद उनकी हत्या की गई है। आखिर दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों छुपाई गई, उद्धव ठाकरे सरकार ने वो उजागर क्यों नहीं की, ये तमाम सवाल थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की ओर से उद्धव ठाकरे सरकार पर दागे गए। लेकिन इसके बाद अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने नारायण राणे के इन तमाम आरोपों पर और तमाम खुलासों पर पलटवार किया है। दरअसल संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नारायण राणे धमकी दे रहे हैं कि हमारी कुंडली खंगालेंगे। धमकियां देना बंद करें, हमारे पास भी आपकी कुंडली है, आप केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन यह महाराष्ट्र है, ये मत भूलना, हम आपके बाप हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो इस तरीके से एक बार फिर इस तरीके की भाषा और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो संजय राउत की ओर से किया गया है। यानी खुलेआम किस तरीके से मुंबई पुलिस का डर दिखाकर या सरकारी सत्ता का डर दिखाकर इस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष को चुप करने की कोशिश उद्धव ठाकरे सरकार लगातार करती रही है। फिर चाहे वो ड्रग मामला रहा हो या फिर उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का केस, इसके अलावा जिस तरीके से दिशा सालियान की हत्या हुई और उसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का डर दिखाकर और सत्ता का कहीं ना कहीं रौब दिखाकर अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस पूरे मामलों में अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग उद्धव ठाकरे सरकार लगातार कर रही है। और यही वजह है बीएमसी ने जो नोटिस भेजा है उसमें केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जो मुंबई में बंगला है उसकी मफ्ती और निरीक्षण का नोटिस भेजा गया है, जिस पर साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ये जानकारी दी थी कि मैं दिल्ली में था और जब मुझे पता चला कि बीएमसी ने मेरे घर पर ये नोटिस भेजा है, इसका निर्माण 1991 में डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन के तहत 17 दिसंबर 2009 को जाने माने आर्किटेक्ट ने इसे बनवाया था। इस घर के निर्माण के समय ही मैंने ये कहा था कि 1 इंच भी अवैध काम नहीं चाहिए। मेरे परिवार के 8 लोग यहाँ रहते हैं और कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन शिवसेना ने बीएमसी में शिकायत की और चूंकि बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, इसलिए इस तरीके का नोटिस मुझे भेजा गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो खुलासे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की ओर से किए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर दिशा सालियान की हत्या का जिक्र किया और कहा कि जब दिशा सालियान की हत्या हुई थी और उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने यह कहा था कि मैं जिसने ये किया है उसे नहीं छोड़ूंगा और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई। उन्होंने कहा कि ये जानकारी उद्धव
ठाकरे सरकार की ओर से नहीं दी गई, लेकिन जहां सुशांत सिंह राजपूत रहते थे वहां के लोगों की ओर से बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई थी कि कुछ गाड़ियां, 5 से 6 गाड़ियों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि वो सोसाइटी के भीतर आई थी और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत इस तरीके से लटके हुए मिले, इस तरीके से उनका गला दबाया गया, इस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो इस पूरे मामले में बेहद गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और जाहिर तौर पर अगर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्या का केस दोबारा खुलता है, उसकी जांच नए सिरे से होती है, तो इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में फंस सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम जो एनसीपी के नेता हैं, फिर चाहे वो नवाब मलिक हों या फिर डिप्टी सीएम जो आज हैं अजीत पवार, इसके अलावा शरद पवार जैसे नेताओं पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि बेहद हाई प्रोफाइल केस जिसमें अभी तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हुई है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच फिलहाल बाधित है वो भी इशारा कर रही है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बेहद कुछ छिपाया गया है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की गुहार आज तक भी हम सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग प्रोटेस्ट के जरिए देखते रहे हैं कि किस तरीके से उनकी बर्थ एनिवर्सरी हो या उनकी डेथ एनिवर्सरी हो, उस पर लगातार जो उनके फैंस हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। ये मांग की गई है कि उन्हें इंसाफ मिले, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के हत्यारों को छिपाने की कोशिश की है, जिस तरीके से इस पूरे केस में कहीं ना कहीं ढिलाई बरती गई है, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। और इसी बात का जिक्र जो है वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की ओर से किया गया और ये कहा गया कि जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में आएगी तो हम इन दोनों केस की जांच दोबारा करेंगे और उन तमाम पुलिसकर्मियों और डॉक्टर से पूछताछ करेंगे जिन्होंने या तो इन मामलों में पोस्टमार्टम किया है या फिर जो कानूनी कार्रवाई है वो हुई है। तो साफ तौर पर डर जो है वो अब कहीं ना कहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत में दिखाई दे रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नारायण राणे हमें धमकी दे रहे हैं, हमारी कुंडली खंगालने की बात कर रहे हैं और खुलेआम अब जो धमकी है वो संजय राउत की ओर से उल्टा नारायण राणे और महाराष्ट्र में बीजेपी को दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये मत भूलना कि हम आपके बाप हैं। तो इस तरीके की धमकी, इस तरीके की भाषा, इस तरीके के शब्द जो लगातार संजय राउत इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चाहे वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या इससे पहले उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, उसमें जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किरीट सोमैया के लिए किया गया था और तमाम शब्द बोले गए थे वो कहीं ना कहीं अपने आप में सवालों के घेरे में हैं कि क्या ये बौखलाहट है, क्या ये झटपटाहट है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में खुलासे हो सकते हैं और उद्धव ठाकरे या यूं कहें पूरे ठाकरे सरकार में जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बढ़ सकती है। फिलहाल महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं, लेकिन इससे ठीक पहले कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। ये सियासी जंग कहां जाकर रुकेगी ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक बार फिर से दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मुझे पता है कि जो डॉक्टर हैं उन्हें हम जानते हैं, हमें सब जानकारी है। सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ सावन नाम का एक शख्स रहता है जो अचानक गायब हो गया, कैसे गायब हुआ, कहाँ गायब हुआ, उसका दोस्त रॉय अब नहीं मिल रहा है, गायब है। ऐसे कैसे दिशा सालियान के इमारत का वॉचमैन गायब है, सोसाइटी के बंदे गायब हैं, ऐसा कैसे है? तो ये तमाम सवाल हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार संदेह के घेरे में है कि क्या हत्यारों को बचाया गया है और क्या तमाम हत्यारों को छिपाने के लिए इस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन नारायण राणे की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खुलेगी। जिस तरीके से अब अनिल देशमुख ईडी की हिरासत में हैं और ईडी की हिरासत में आने के बाद लगातार जो सचिन वाजे जैसे अधिकारी हैं वो एक के बाद एक खुलासा कर रहे हैं, तो तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये बीएमसी में सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हुए अब इस तरीके से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले पर भी कंगना रनौत की तरह बुलडोजर चलाने की तैयारी उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है। लेकिन
साफ तौर पर चुनौती देती है कि अब शिवसेना की कुंडली खंगाली जाएगी। अब उद्धव ठाकरे सरकार की कुंडली खंगाली जाएगी, जो लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।